लेकिन 20 का और 90 का तो कोई तालमेल नहीं है। 19-21 तो होता देखा है, 20 और 90 होते हैं। किसी बच्चे के लास्ट एग्जाम में 20 परसेंटाइल रहे हों, वो बच्चा कितना रिजल्ट लेकर के आ सकता है, कितना अपग्रेड कर सकता है, अपने आप को बढ़ा सकता है आगे, आप सोच नहीं सकते। वो फिलहाल कर दिखाया भिवानी के हर्ष ने। फिलहाल इनका जो है वो IIT JEE का जो रिजल्ट आया है वो इतना अच्छा है कि फ़िलहाल इनके परसेंटाइल जो है वो 90.82 है। ऐसा ही यार? यस सर, ऐसा ही है। तो कितनी मेहनत के बाद आया है? सर इसके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है। पीछे वाला स्कोर क्या था? पीछे वाला सर 21 परसेंटाइल। 20 से सीधा 90? यस सर। ऐसे कैसे छलांग मार दी? कौन सा जादू ले आए क्या? नो सर, जादू तो नहीं है, ऐसे बस हार्डवर्क का वो है सारा खेल। अच्छा। हाँ। लेकिन 20 का और 90 का तो कोई तालमेल नहीं है। 19-21 तो होता देखा है, 20 और 90 होते हैं। ना सर, जब 21 आई थी उस टाइम बहुत बुरा लगा था, फिर सोचा था कि अब की बार तो पूरा करना ही है, उसके बाद फिर पूरा हार्डवर्क किया है। जब 20 आई थी तब यूँ लग रहा था क्लास का सबसे फिसड्डी बच्चा हूँ, सबसे। यस सर, ऐसे थॉट्स तो बीच बीच में आते ही हैं दिमाग में, फिर इनसे ओवरकम करना पड़ता है, अपनी मेहनत पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, उससे इसीलिए फिर ज़्यादा मेहनत पे ध्यान दिया। नेगेटिविटी काफ़ी हो जाती है दिमाग में, तो उससे बाहर निकलना पड़ा और फिर हार्डवर्क भी, दोनों चीज़ें कैसे मैनेज करनी पड़ी? कुछ नहीं सर, बस ऐसे कंसिस्टेंसी बनाए रखो और हार्डवर्क करते रहो। 20% आए तब कितने घंटे पढ़ रहे थे, और 90% के लिए कितने घंटे और बढ़ाना पड़ा? सर इसके लिए 3-4 घंटे का गैप तो मिनिमम आया ही था। एग्ज़ाम टाइम में और ज़्यादा वो बढ़ जाता है सीटिंग टाइम। 20% आए तब पढ़ते ही नहीं थे? नो सर, पढ़ता तो था। हाँ, लेकिन सीरियस नहीं? सीरियस यस सर, इतना नहीं कह सकते, इतने थे। अच्छा। हाँ। फिलहाल हम गुरुजी क्लासेस भिवानी में बैठे हैं और मेरे साथ हर्ष की मदर भी हैं। आज खुश होंगी आप? हाँ जी सर, काफ़ी खुश हूँ। ये लगा कि हाँ बच्चा कुछ कर सकता है। 20% आए तब लगा कि नहीं, मुश्किल है, और तब आया इसके 90 परसेंटाइल आया, तब ये लगा हाँ कुछ तो किया है बच्चे ने। ये सब प्रतीक सर की मेहनत का और इसके हार्डवर्क, हर्ष के हार्डवर्क की वजह से। प्रतीक सर ने बहुत ध्यान दिया। इन्होंने एक ही विश्वास दिलाया था कि मैम पढ़े ना पढ़े लेकिन गलत रास्ते पे नहीं जाएगा। मेरे को यही विश्वास था कि देखी जाएगी और कुछ होएगा, लेकिन मेन था कि गलत रास्ते पे ना जाए, कुछ उल्टी सीधी आदतें ना सीखे, बाहर ना घूमे, बस यही था सर। इस वजह से तो रियल में ये चीज़ें हुई हैं? हाँ सर, बिल्कुल रियल में हुई है। बच्चे बिगड़ते नहीं है इसके? नहीं, बिल्कुल भी नहीं सर। 100% मैंने विश्वास के साथ छोड़ा था। पर ये था कि आँख मीच के सर ने फ़ोन किया, मैम ये है, अभी आई सर, जैसे होए अभी आई सर, ये था सर। हमेशा हर मिनट हर सेकंड ध्यान रखते थे। जितनी देर भी यहाँ थे एकेडमी में, 8-8 बजे तक भी रहे हैं, पूरे टाइम साथ रहे हैं इनके। अच्छा, कितने साल रहा यहाँ पे पढ़ाई? कितने? 11th-12th में यहाँ था। 2 साल। आपने क्या सोच के भेजा था यहाँ पे? कैसे पता लगा था कि गुरुजी क्लासेस है भिवानी में, यहाँ पे ND या JEE की तैयारी करवाते हैं? ये था कि सर पहले ये गुरुकुल में था 10th तक, वहाँ इतना होता था कि भाई हाँ ठीक है, एक क्राइटेरिया में था, वहाँ कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन ये था कि पढ़ने पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए, तो एक ऐसा प्लेसमेंट तो हो जहाँ पे बिल्कुल फोकस पूरा ध्यान दिया जाए, इसलिए यहाँ पे डाला था। अच्छा, क्या कुछ कहेंगे प्रतीक जी? कमाल कर दिया, 20 वाले को 90 कराना। सिमरन जैसी बच्ची को, जिसका कोई मैथ का उसको पता भी नहीं था, उसकी मैथ की तैयारी करा के ND ऑफिसर बना देना। ये कमाल कहाँ से करते हैं? कहाँ से आइडियाज़ आते हैं? क्या साइकोलॉजी है, क्या स्मार्ट वर्क है आपका? सर इन सब इस वीडियो को बनाने के पीछे बस एक ही मैं कहना चाहता हूँ, बहुत सारे पेरेंट्स इस वीडियो को देखेंगे। मैं बस एक ही बात कहूँगा कि किसी बच्चे को ना मतलब डिमोरलाइज़ नहीं होना चाहिए। किसी का बच्चा मान लो अगर कम पढ़ रहा है तो एक टाइम पे आके वो ज़्यादा भी पढ़ेगा। ये नहीं होता कि अगर चलो मार्क्स कम आ गए, मार्क्स तो एक नंबर है सर, बट हर चीज़ वो डिसाइड थोड़ी करते हैं। अगर बच्चे में लगन है ना, और सबसे मेन आपका बच्चा बिगड़ा हुआ नहीं है ना, तो ज़रूर आउटकम देगा आपको। अब जब इसकी मदर मेरे पास आई थी तो सिंगल चाइल्ड पेरेंट है, इसकी मदर ने भी काफ़ी हार्ड वर्क किया है, और सीधी सी बात है, सिंगल लेडी को ऐसा लगता है कि मेरा बच्चा कामयाब होना चाहिए, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ, और सच में बहुत सेक्रीफाइस भी होते हैं लाइफ में। बट इस बच्चे ने उस चीज़ की लाज रखी सर, मैं कहता हूँ। शरीफ बच्चा है और 2 साल मेरे पास रहा है। कुरुक्षेत्र कौन से गुरुकुल से आए थे? करनाल से आए थे, गुरुकुल नीलोखेड़ी से आया था बच्चा। तो 11th में जब ये आया था तो हमने मेहनत करनी शुरू की थी। सबसे मेन बात तो पेरेंट्स का विश्वास है। देखो, मैं हमेशा ना पेरेंट्स को एक ही बात कहता हूँ, अभी ऐसे ऐसे बच्चे भी जिनके 99 भी आ रखे हैं सर, बट इस बच्चे को इसलिए बताना ज़रूरी है कि हर एक का बच्चा कामयाब हो सकता है। मतलब कभी भी आपको अगर मान लो कभी कभी आप मैच में 0 पे आउट हो, इसका मतलब ये नहीं है, हो सकता है अगले मैच में शतक भी बना दे बच्चे।
तो वो जो स्ट्रेटजी और जो मेहनत रहती है ना बच्चे के साथ काम करने में, तो कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। वो उस बच्चे ने करके दिखाया, राइट डायरेक्शन, मेहनत, दिन रात पढ़ना, और बहुत इसने मार झेली है मेरी, मैंने बहुत पिटाई की इसकी। तो हर सपना क्या है, क्या बनना है आगे? सर आगे तो मेन तो उसमें एनडीए में ही जाना है। अच्छा, तो अभी एनडीए के लिए स्कोप रहता है, ये थोड़ा समझाएं आप। हाँ, अभी एनडीए में स्कोप है सर। अभी कैसे? जेई मेंस के बेस पे टेक्निकल एंट्री देगा, अभी तो रिटर्न के टाइम भी बाकी हैं। ओके। हमारी एकेडमी बेसिकली एनडीए के लिए बहुत अच्छे जाने जाती है। इसके क्लास के लगभग 15-16 बच्चों का एक ही क्लास से एनडीए क्रैक हुआ था। उस टाइम इसका नहीं हो पाया, दूसरे टाइम में भी नहीं हो पाया, बट हमने हमेशा एक प्लान बी को रखा है। पेरेंट्स से भी कहूँगा हमेशा एक फॉल बैक प्लान हमेशा रखो। तो हमने एनडीए के साथ साथ जेई की तैयारी करनी शुरू की। तो जेई में भी इसने क्वालिफाई करके दिखाया है फर्स्ट अटैम्प्ट में ही। मतलब पहले अटैम्प्ट में इसके 20% थे, बहुत टूट गया था बच्चा। चलो दिन ख़राब था उस दिन। जब दूसरा अटैम्प्ट दिया तो क्वालिफाई कर दिया ईजिली उसने। और अभी जेई मेंस को भी देगा, अभी एडवांस भी देगा ये। और उसके अलावा एनडीए दोबारा प्रिपरेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। एट लास्ट गिव अप नहीं करेंगे सर। हर एग्जाम में लिख रहे थे उस टाइम, दिमाग में क्या चल रहा था? पिछला परसेंटाइल दिमाग में था, क्या दिमाग में था? ये था कि सर पिछली बार इतने कम आए थे, अब की बार क्या स्कोर रहेगा। पर अंदर अंदर पॉजिटिव साइड ये बोल रही थी अब की बार मेहनत करी है, मेहनत फेल नहीं जाएगी। बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया था अब की बार। प्रेशर काफ़ी ज़्यादा था। ये सर प्रेशर तो था ही। जैसे हटाने के लिए क्या कुछ करते थे? मूवी देखते थे, बुक्स ही पढ़ते थे, या कोई और डांस या कोई ऐसे मेडिटेशन वगैरह की क्लासेस? नो सर, जैसे अकेला जैसे बाहर घूम आया, जैसे पार्क वगैरह में जाया, बस ऐसे फ्री माइंड के लिए। ऐसे डिप्रेशन फील होता था ऐसे? यस सर, ऐसे बाहर चला जाता था। यस सर। तो ये बड़ी चीज़ आज की, तो बड़ा चैलेंज होता है बच्चे प्रेशर में। जैसे मान लो हर समझदार था, अदरवाइज बच्चे कोई गलत कदम भी उठा लेते हैं। नहीं सर, मेरे यहाँ पे जितने बच्चे पढ़ते हैं ना, तो हम इतना तो बच्चों को जान लेते ही हैं। हम हमेशा एक बात कहते हैं, बेटा कभी भी नेगेटिव नहीं होना आदमी में। लाइफ में सर ऐसे ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक हैं, जो बड़ी बड़ी पोस्टों पे हैं। वो ज़रूरी नहीं है कोई सारे मतलब बोर्ड में अच्छे नंबर लेके आए, हो सकता है कई बार उनके नंबर भी कम आए हैं। बट मैं तो एक ही बात कहता हूँ पूरे पेरेंट्स को कि जितना मेहनत हमने बच्चों के साथ की है ना, सबसे पहले हमने बच्चों किसी को बिगड़ने नहीं दिया, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में रखा। खूब पिटाई और पढ़ाई दोनों चीज़ भर के की हैं। अच्छा, जो पेरेंट्स देख रहे हैं अभी, हाँ। उन पेरेंट्स को अब ये तसल्ली हो जाएगी, जिनका बच्चा कहीं कामयाब नहीं हो रहा उनको गुरुजी वाले कर देंगे। मैं तो कह रहा हूँ ये बात, हाँ। हमें मौका दो, बिगड़ने तो पक्का नहीं देंगे। अच्छा। जितने टाइम तक मेरे पास रहेगा। और कोई ना कोई टेस्ट क्वालिफाई भी करा टेस्ट भी देंगे। पक्का रिजल्ट करके देंगे सर। बच्चों जैसे इसकी मदर का कॉपरेशन बहुत मिला हमें। हमने एक फ़ोन किया ना तो वो भागी भागी आई हैं। हमारा पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छा कॉपरेशन रहता है। आप दिखाना है ऐसी एकेडमी, ऐसे स्कूल को जहाँ सीधा डायरेक्टर की मुलाकात पेरेंट्स से होती हो। ओके। यहाँ तो मुझे मेरे बच्चों के 700 बच्चों के नाम और फादर नेम याद है सर मुझे। उनके पेरेंट्स का मुझे पता है, कईयों को तो मैं निजी तौर पे जानता हूँ। हमेशा मेहनत रही है मेरी उनके साथ। और मैं इसकी मदर को बोला भी कहता कि एक दिन आएगा जिस दिन बॉल बैट पे आएगी सीधा। तो इसने करके भी तो दिखाया ना। पेरेंट्स को ये लगता है कि जिनके बच्चे बाहर कोटा सीकर पढ़ रहे होते हैं ना, वहाँ कोई संभालने वाला नहीं होता सर। वहाँ बच्चा डिप्रेशन में आता है, वहाँ गलत कदम उठाता है। यहाँ तो इसको शाम से पहले देख तो रहे हैं, जान है तो जहान है ना। जब शहर में वो चीज़ हम देने लग रहे हैं तो क्यों बाहर जाना है फिर? और अगर बाहर जाना है तो पेरेंट्स साथ होने चाहिए ना। अब हर चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते हम, तो फिर भी बहुत अफोर्डिंग फीस में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और पेरेंट्स कैसे हमारे साथ कोऑपरेशन रहा तो बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं शहर में आज के दिन। और अभी भी बच्चों का 10th क्लास वालों का रिजल्ट आने वाला है हरियाणा बोर्ड का। मैं चाहता हूँ दोबारा कोई बच्चा, तुम्हारा गाँव कौन सा है हर्ष? मेरा शीश वाला गाँव है, रहते भिवानी जाट कॉलोनी में है। तो मेहनत है सर, अगर हमें पेरेंट्स मौका देंगे तो ज़रूर करके दिखाएंगे। और जो सुपर 30 बैच हमारी कोशिश रहती है, क्लास में 30-40 बच्चे जो बैठते हैं उनको मेहनत करके पढ़ाएं हम, तो 50% से ऊपर हम लोग रिजल्ट निकाल लेते हैं। पहले टाइम में नहीं, दूसरे में नहीं, तीसरे में। अच्छा, जैसे पीछे स्कॉलरशिप टेस्ट लिए थे, कुछ पेरेंट्स की पेइंग कैपेसिटी कम होती है, बच्चा पढ़ाकू होता है, टैलेंटेड है, उसके लिए कोई ना कोई रिलैक्सेशन मिलेगा। अच्छे नंबर अगर आ रखे हैं तो हम सोच लेते हैं सर, ऐसी बात नहीं। अगर अच्छे नंबर आए हैं, बच्चा अच्छा है पढ़ने में, तो ज़रूर उसको रिवॉर्ड देते हैं हम लोग, ऐसी बात नहीं है। बस मेहनत होती है। 8-8 बजे तक भी सर मैंने बच्चों को पढ़ाया है। और मैं आज भी कह रहा हूँ, पिछले साल जो मैंने आपसे वीडियो बनवाई थी उससे दुगने की वीडियो इस बार बनवाने की इच्छा है मेरी, कि हाँ हम लोगों ने मैदान में उतरे, हम लोगों ने अच्छा करके दिखाया और हम लोगों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। अच्छा, हर एडवांस के लिए कितना सपोर्ट करती है एकेडमी? अभी जैसे आपका जेई मेंस तो हो गया, एडवांस के लिए कितना सपोर्ट करती है? एडवांस के लिए भी सर जैसे जेई मेंस की तैयारी चलती थी वैसे ही चलती है। तो कहीं पे भी चूक नहीं होती, और एकेडमी या इंस्टीट्यूट जो है वो पूरी मेहनत करता है। आपकी जो सक्सेस है उसके पीछे इंस्टीट्यूट पूरी ताकत लगा देता है। यस सर, इंस्टीट्यूट की भी फुल पावर और मेरी भी हार्डवर्क है, तो इससे हो जाता है। चलिए, पेरेंट्स तक एक मैसेज था, पॉजिटिव मैसेज था कि आपका बच्चा अगर कम मार्क्स लेके आ रहा है, सबसे बड़ी बात। अच्छा, मैं मैम से पूछूंगा इनसे
क्या कुछ कहेंगे जो बच्चे के कम मार्क्स आते हैं तो वो पेरेंट्स को कैसा बिहेव करना चाहिए बच्चे के साथ, क्योंकि अगर आप इसके पीछे नेगेटिविटी की वाली बातें और वही बातें लेके खड़ी रहती तो शायद ये रिजल्ट नहीं निकाल पाता। आपने कोशिश की इसको कुछ करने की? सर यही है कि जैसे एक बार तो होता है कि बच्चा कुछ नहीं कर रहा, इसका मतलब पढ़ रहा है रिजल्ट नहीं ला रहा है, उस एक बार होता है कि नहीं मुश्किल है, अगर मोटिवेट किया जाए बच्चे को तो अच्छे से कर लेता है बच्चा। जी चलिए, इस वीडियो को आप फैलाएं उन लोगों तक जिनके बच्चे कुछ नहीं कर पा रहे हैं और आप बार बार उनको प्रताड़ित करते हैं, इमोशनली मेंटली टॉर्चर करते हैं। पेरेंट्स बड़ी चूक कर जाते हैं और उन्हें पता भी नहीं होता कि कहाँ चूक कर रहे हैं। उस वजह से बच्चे कई बार और बड़ा गलत स्टेप उठा लेते हैं और बहुत सारे किस्से कहानियाँ खबरें ऐसी कोटा सीकर से आती हैं। फिलहाल इस वीडियो को दबा के शेयर करें और हर्ष की कहानी उन बच्चों तक पहुंचाएं जो कुछ नहीं कर सके अब तक, लेकिन अब की बार कर देंगे, क्योंकि ये कहानी उन्हें इतना मोटिवेट करेगी। आने वाले वक्त में अगर आपके बच्चे में आसपास अच्छा इंस्टीट्यूट ढूंढ रहे हैं, टैलेंट है, तो गुरुजी क्लासेस में मोबाइल नंबर स्क्रीन पर दे दिए हैं, विजिट कर लें एक बार, क्योंकि रिजल्ट का असली ठिकाना है। ये लोग कहते हैं कि गुरुजी है तो सिलेक्शन है, और वो ये करके भी दिखाते हैं। 20% वाले बच्चे को भी 90% तक ले आते हैं, तो यही कमाल है। फिलहाल अपनी सरकारी नौकरी छोड़ी और बावजूद इसके अब कमाल ढा रहे हैं। फिलहाल प्रतीक दलाल हमारे साथ मौजूद थे। आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दें बस, और कुछ नहीं कर सकते तो, और कमेंट में लिख दें कि हर्ष की जो मेहनत है, हर्ष की फैमिली ने सपोर्ट किया या गुरुजी क्लासेस ने सपोर्ट किया, उसके बारे में क्या कुछ कहना है।